एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान जानकारी। आज भारत में जो रेलवे है उसको भारत में कौन लाया? आपका उत्तर होगा ब्रिटिश। जी नहीं, ब्रिटिश सिर्फ विक्रेता थे। वास्तव में भारत में रेलवे लाने का सपना एक भारतीय ने देखा था। भारत में रेलवे आरंभ करने के लिए भारत में रेलवे का श्रेय हर कोई अंग्रेज को देता है, लेकिन श्री नाना जगन्नाथ सेठ मुर्केट जैन के योगदान और मेहनत के बारे में कदाचित कम ही लोग जानते हैं। 15 सितंबर 1830 को दुनिया का पहला इंटरसिटी ट्रेन इंग्लैंड में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चली। ये समाचार हर जगह फैल गया। मुंबई में एक व्यक्ति ने सोचा कि उनके शहर में भी ट्रेन चलनी चाहिए। अमेरिका में भी ट्रेन चल रही थी और भारत जैसे गरीब और ब्रिटिश शासित देश में रहने वाले ये व्यक्ति रेलवे का सपना देख रहे थे। कोई और होता तो जनता उसे ठोकर मारकर बाहर कर देती, लेकिन ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये थे बम्बई के साहूकार श्री नाना शंकर सेठ जैन, जिन्होंने स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था। है ना आश्चर्यजनक? श्री नाना शंकर सेठ का मूल नाम था जगन्नाथ शंकर मुर्केट जैन, जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर मुरवाड़ से थे। पीढ़ीगत रूप से समृद्ध थे। उनके पिता अंग्रेज के बड़े नामी साहूकार थे। उन्होंने ब्रिटिश टीपू सुल्तान युद्ध के समय बड़ा धन अर्जित किया था। उनके एकमात्र पुत्र नाना थे। यह बालक मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन धनी नहीं, अपितु ज्ञान और आशीर्वाद का हाथ भी सर पर था। पिता ने एक विशेष अध्यापक रखकर अपने पुत्र को अंग्रेजी आदि की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की थी। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने गृह व्यवसाय को बहुत विकसित किया। जब विश्व के अनेक देश अंग्रेज के सामने नतमस्तक थे, तब ब्रिटिश अधिकारी नाना शंकर सेठ के आशीर्वाद के लिए अपने पैर रगड़ते थे। अनेक अंग्रेज उनके अच्छे मित्र बन गए थे। बम्बई विश्वविद्यालय, एल्फिंगटन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज जैसे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बम्बई में कन्याओं के लिए पहला विश्वविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय नानाजी द्वारा स्थापित किया गया था। श्री नाना शंकर सेठ जैन ने बम्बई में रेलवे प्रारंभ करने का विचार बनाया। वर्ष था 1843। तब वे अपने पिता के मित्र सर जमशेद जी जीजी भाई उर्फ जेजे के पास गए। श्री नाना के पिता की मृत्यु के उपरांत वे श्री नाना के लिए पिता तुल्य थे। उन्होंने सर जेजे को अपना विचार बताया। उन्होंने इंग्लैंड से आए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर थॉमस पेरी की भी राय ली कि क्या मुंबई में रेलवे का आरंभ किया जा सकता है। वे भी इस विचार से चकित थे। इन तीनों ने मिलकर भारत में इंडियन रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय ब्रिटिश सरकार का भारत में रेलवे बनाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन जब श्री नाना शंकर सेठ, सर जेजे, सर पेरी जैसे लोगों ने कहा कि वे इस कार्य के लिए गंभीरता से इच्छुक हैं, तो उन्हें इस ओर ध्यान देना पड़ा। 13 जुलाई 1844 को कंपनी ने सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया। मुंबई से कितनी दूर तक रेल की पटरी बिछाई जा सकती, इस पर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने की आज्ञा दी गई। उसके पश्चात बॉम्बे कमेटी का गठन किया गया। नाना ने कुछ अन्य बड़े अंग्रेज व्यापारी, अधिकारियों और बैंकरों को एकत्रित किया और ग्रेट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी, जिसे आज भारत रेलवे के नाम से जाना जाता है। भारत में दिनांक 16 अप्रैल 1853 को मध्याह्न 3:30 बजे पहली ट्रेन मुंबई के बोरीवली स्टेशन से ठाणे के लिए चली। इस ट्रेन में 28 बोगी और 3 लोकोमोटिव इंजन थे, जिसे विशेष रूप से अपनी पहली यात्रा के लिए फूलों से सजाया गया था। इस ट्रेन में यात्रियों में श्री नाना शंकर सेठ एवं सर जमशेद जी जीजी भाई टाटा भी थे।